तो व्हाट इज अप गाइस, आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू में। और आज को हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, फॉर्म्स आपने बहुत सारे देखे रहेंगे, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया ये, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म, या आपका हो सकता है लॉगिन फॉर्म, या आपका हो सकता है साइन अप वाला फॉर्म। ठीक है, मतलब साइन अप पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके फॉर्म्स ही है। ठीक है, फॉर्म से फिर उसको रीडिजाइन करके आप बना सकते हो आपका लॉगिन पेज या साइन अप पेज हो गया। फिर कॉन्टैक्ट अस वाले पार्ट आपने देखे रहेंगे कि उधर लिखा रहता है कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पे नेम डालो, ईमेल डालो, फिर आपकी क्वेरी डालो। तो वो क्या होता है? वो सब फॉर्म्स ही रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले कि वो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म्स में लाइक बहुत सारे प्रकार आप वो बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म टैग रहता है, उसके लिए एक टैग रहता है फॉर्म नाम का। ठीक है, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स नहीं, उसके एलिमेंट्स रहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हाँ, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि मैंने पहले ये सब लिख के रख दिया। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और फिर रिकॉर्ड करते करते मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि मेरा जो स्क्रीन है, ये वाला जो स्क्रीन, ये मैंने जो कैमरा है, ये वाला जो मेरा कैमरा है, उसको मैंने छोटा ही नहीं किया था। एक्चुअली उसको छोटा करना पड़ता है जब वो मैं फुल स्क्रीन में मेरा दिखाता हूँ चेहरा, तो उसके बाद इसको वापिस छोटा करना पड़ता है ऐसे। तो मैं ये करना ही भूल गया और मैंने स्टार्ट करके रिकॉर्ड कर दिया पूरा वीडियो। और फिर जब मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तो मेरे को समझ गया कि मैंने एक्चुअल में इसको छोटा ही नहीं किया, तो पीछे जो भी हो रहा है या जो मतलब जो भी स्क्रीन पे जो ये सब जो चल रहा था वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने अभी वो सब वीडियोज रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और मैंने सोचा कि चलो वापिस रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो 10:30 हो गया है। और फिर मैंने सोचा कि इसको पूरा हटाने से अच्छा इधर से स्टार्ट कर देते हो अच्छे से, तो वो लिखने में भी टाइम बच जाएगा मेरा। ठीक है, तो हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक सिंटैक्स है, अपना जो सिंटैक्स रहता है HTML का, इसको हटाओगे, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो ये अपना बेसिक सिंटैक्स हो गया HTML का। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले क्या, ये मतलब ये देखेंगे फॉर्म। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे वाले फॉर्म्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक लाइन से स्टार्ट करते हैं पहले। तो जो नाइन्थ जो ये है, इसका फर्स्ट लाइन, तो ये जो होता है ग्रीन में, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको, कल की वीडियो में बोला था कि जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो आपके टैग्स होते हैं, और जो पर्पल वाले रहते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि यहाँ ये टैग है और ये एट्रीब्यूट, ये टैग है और ये एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ऐसे, तो फॉर्म है, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ये फॉर्म टैग है जिससे आप फॉर्म बनाओगे पूरा। देखो ये जो जितना भी मैंने लिखा है सारे फॉर्म के अंदर है। ठीक है, और हाँ, तो फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं खासकर, एक्शन और एक मेथड। ज्यादातर यही दो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। एक होता है आपका एक्शन और एक होता है मेथड। ठीक है, एक्शन में वो लिखते हो कि जब सबमिट हो जाएगा तो सबमिट होने के बाद ये जो फॉर्म है वो क्या करेगा। ठीक है, वो आप एक्शन में डालते हो। ठीक है, जे लाइक आपने एक PHP फाइल बना दी। ठीक है, PHP फाइल को आपने उसके अंदर डाल दिया, आपका डेटाबेस का डिटेल्स डाल दी, सारे कनेक्शन वगैरह, और वो PHP फाइल इसमें लिंक कर दी, एक्शन के साथ वो PHP फाइल लिंक कर दी। तो जब भी सबमिट हो जाएगा तो वो एक्शन जो है, एक्शन हो रहा है, राइट, सबमिट क्लिक होते ही वो एक्शन हो रहा है। तो जैसे वो एक्शन मतलब यूजर सबमिट करेगा, जो भी डेटा है आपके डेटाबेस में चला जाएगा, वो होता है एक्शन की मदद से। ठीक है, और मेथड होता है, मेथड एक दो प्रकार के मेथड होता है आपके पास, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ठीक है, ये वाला जो है वो पोस्ट है, और गेट होता है जो, अगर मैं आपको गेट यहाँ पे गेट करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गेट करूँ तो आपका जो भी डेटा है वो आपके URL में दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसको नहीं, इसको पहले मैं व्यू इन ब्राउजर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते दिखा रहा है क्या। ठीक है, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डेटा आपके इसमें दिखा रहा है, देखो, राइट। देखो यूजर नेम मैंने डाला अथर्व, यहाँ पे दिखा रहा है, पासवर्ड दिखा रहा है, फिर मैसेज दिखा रहा है, कंट्री दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसर्न होता है थोड़ा आपका प्राइवेसी का। ठीक है, जब आप गेट यूज करते हो, आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा है, यूजर जो भी डेटा फिल करेगा, वो सब डेटा आपके इसमें दिखेगा। क्या वो आपके वेबसाइट मतलब लिंक पे दिखेगा।
आपका जो भी लिंक है वो वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म है तो आप जो जो भी डिटेल वो कॉन्टेक्ट अस में भरेगा यूजर, जब वो सबमिट करेगा, अगर आपका गेट वाला मेथड है तो जब भी वो यूजर सबमिट करेगा तो उसका डेटा है, सारा का सारा कॉन्टेक्ट अस वाला डेटा उसके यूआरएल में दिखेगा। तो ये थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न होता है और थोड़ा मतलब आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी से भी ये होता है, क्योंकि जब आपका गेट रहता है तो वो इजीली ट्रैकेबल है, क्योंकि वो डेटा सारा का सारा आपके यूआरएल में दिखता है। तो जब वो आपके यूआरएल में है तो कोई भी हैकर जो आपका यूआरएल से वो डेटा को चुरा सकते हैं, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो है वो पोस्ट करना चाहिए, हमेशा पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो पोस्ट मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, गेट मतलब क्या होता है, लेना, पोस्ट मतलब क्या, देना, राइट। पोस्ट मतलब कुछ पोस्ट करना और गेट मतलब जो है उधर से लेना, राइट। तो ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, आपका डेटा पोस्ट करना आपके डेटाबेस में, तो हमेशा आपको क्या पोस्ट यूज करना है। जब आप गेट करोगे तो आपका डेटा जो है वो यूआरएल में भी दिखेगा, यूआरएल में रहने के साथ वो जो पोस्ट गेट मेथड है वो क्या करेगा, जो आगे भेजेगा, यूआरएल में से आगे भेजेगा डेटा। पोस्ट क्या करेगा, यूआरएल में नहीं दिखाएगा, डायरेक्टली भेजेगा आपके डेटाबेस में, ठीक है। जो भी यहाँ पे आप एक्शन डालेंगे वहां पे भेज देगा वो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लाइन का मतलब। फिर अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप्स, ये एलिमेंट्स आपके फॉर्म टैग के एलिमेंट्स है ये, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने नोट्स खोल के रखे साइड बाय साइड, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नोट्स खोल के रखे, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे कुछ मैंने एलिमेंट्स लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। एलिमेंट देखते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट। आपका टेक्स्ट क्या लेता है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट लेता है। पासवर्ड क्या करता है, पासवर्ड इनपुट, मतलब आपका अगर यूजर और पासवर्ड, आपका जो अगर लॉगिन फॉर्म रहता है, आपको अगर लॉगिन फॉर्म बनाना है तो आप क्या करोगे, यूजर मतलब यूजर नेम के लिए टेक्स्ट यूज करोगे, पासवर्ड के लिए पासवर्ड वाला इनपुट टैग यूज करोगे, और सबमिट के लिए बटन यूज करोगे, इनपुट टाइप बटन यहाँ पे होता है, इनपुट टाइप सबमिट, सॉरी बटन नहीं, इनपुट टाइप सबमिट, या फिर बटन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये होगा दो, ठीक है। फिर होता है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपका ये होता है मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट। अगर आपको मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लेना है, जैसे हो गया एड्रेस हो गया या फिर आपकी क्वेरी हो गई, ठीक है। अगर आपने कॉन्टेक्ट अस वाला किसी का फॉर्म देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेरी रहती है, वहाँ पे आपको क्वेरी भरनी पड़ती है, तो क्वेरी में आपको मल्टीपल लाइन्स रहते हैं, राइट। क्वेरी में सिंगल लाइन तो रहते नहीं, तो मल्टीपल लाइन्स में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हो। उसके बाद इनपुट टाइप होता है रेडियो। रेडियो क्या होता है, रेडियो बटन सिलेक्ट वन, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस रहते हैं, उसमें से कोई एक चूज करना है आपको, ठीक है, तो आप रेडियो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया जेंडर का। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, दो, बेसिकली दो रहते हैं, लेकिन हम लोग तीन लेते हैं, मेल, फीमेल और यूजर स्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक ही चीज यूज मतलब सिलेक्ट होना चाहिए यूजर का। जेंडर है तो तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तीनों तो हो नहीं सकते, राइट। तो तीनों में से एक है तो यहाँ पे रेडियो बटन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे जब आप रेडियो बटन यूज करोगे तो नेम जो है दोनों, दो से ज्यादा अगर यूज कर रहे हो और सेम चीज के लिए दो से ज्यादा एलिमेंट्स यूज कर, मतलब इनपुट टाइप रेडियो यूज कर रहे हो, रेडियो बटन, तो आपको क्या करना है, उसका जो नेम है वो आपको सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे दो लिए रेडियो बटन, यहाँ पे मेल और फीमेल के, और यहाँ पे कैसे हम लोग जेंडर ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों मेल फीमेल एक ही चीज का है, राइट। तो मैंने कहा क्या, यहाँ पे जेंडर जो है वो दोनों का जो नेम है वो जेंडर रख दिया, तो इससे क्या होता है, वो या तो ये दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, साइड बाय साइड खोलता हूँ, और अभी आप देखोगे तो यहाँ से मैं दोनों में से कुछ एक ही सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मेल पे दबा रहा तो फीमेल से यहाँ पर है, फीमेल पे दबा रहा तो मेल से। अगर यहाँ पे अगर गलती से अगर मैं यहाँ पे एरर कर दूं, नेम में भी अगर गलती से एरर आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग ट्रीट कर रहा है और ये अलग ट्रीट कर रहा है। HTML को क्या लग रहा है, इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है, तो ये दोनों अलग अलग बटन है, ठीक है। जैसे मैं ये करूंगा तो देखना वापस पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज सिलेक्ट होगा। तो ये एक कंसर्न होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, नेम वाला, ठीक है। उसके बाद आपका एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है, आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्सेस होता है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं सॉरी चेक बॉक्स। तो क्या करता है, सिलेक्ट मल्टीपल, आपको अगर मल्टीपल ऑप्शन चूज करना तो आपके पास चेक बॉक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, एक ड्रॉप डाउन है, फॉर एग्जांपल अगर समझो आपके पास एक कंट्री है, ठीक है, और कंट्री तो बहुत सारे अपने वर्ल्ड में कंट्री बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, कॉन्टेक्ट अस वाले फॉर्म में सिलेक्ट एड्रेस के जगह पे आप एड्रेस के ऑप्शन में आप कंट्री पूछ सकते हो, यूजर का कंट्री जब पूछोगे
तो वहाँ पे आपका क्या होता है, आपके मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस आते हैं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लेना है, तो वो कुछ ऐसे दिखता है। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन दोगे तो कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन के वैल्यूज जो मैंने डाल के रखे, एक होता है यूएसए और एक कनाडा डाल के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये आपको एक और बनाना है। ऑप्शन के अंदर आपको इसमें वैल्यू में कुछ अलग लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा, और यहाँ पे वापस मैंने यहाँ पे भी इंडिया लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा देख रहे थे। दूसरा क्या होता है, आपका एक इनपुट टाइप होता है सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट में क्या होता है, सबमिट बटन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जब आप सबमिट देखोगे तो यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट हो जाता है। ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी डेटा है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट यूज करना है, सबमिट बटन आपको अगर लेना है तो। और आप सीधा बटन भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा एट्रीब्यूट्स डालने पड़ेंगे आगे, ठीक है, बटन में। फिर आपका दूसरा था इनपुट टाइप फाइल। इसमें क्या होता है, फाइल अपलोड। यहाँ पे आप एक फाइल अपलोड ले लेते हो, या फिर जैसे आप मैंने देखा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नो फाइल चूज, मतलब यहाँ पे चूज अ फाइल लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या ले रहा है, फाइल मतलब वो आपका जो भी फाइल है वो ले रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपका जो है ड्रैग मतलब वो रहता है ना, अपलोड वाला, जो अपलोड ए न्यू फाइल, वो वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप हिडन। हिडन क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो फील्ड है वो दिखेगी नहीं यूजर को, ठीक है, जब आप हिडन रखोगे तो, ठीक है। उसके बाद ये होता है, दूसरा होता है आपके पास नंबर। नंबर क्या करता है, आपका जो भी नंबर इनपुट है, अगर इनपुट टाइप है वो नंबर्स में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स आप डाल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी अनलिमिटेड नंबर, जितने होल नंबर्स रहते हैं वो, ठीक है। और नेगेटिव में आई गेस नहीं डाल सकते, हाँ नेगेटिव भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स आप डालो, जितने भी नंबर्स रहते हैं आप वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और आपके पास होता है एक ईमेल। ईमेल इनपुट में क्या है, आपका जो भी ईमेल होता है, अगर आपने देखा रहेगा वहाँ पे कुछ कुछ साइट्स में आपके जो ईमेल्स रहते हैं तो वो मांगे जाते हैं, तो ईमेल वाला इनपुट टाइप से आप ईमेल ले सकते यूजर, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका वेबसाइट वाला, ठीक है। कुछ अगर आप कोई लिंक्डइन पे अगर आप प्रोफाइल बना रहे हो, या फिर कोई तो लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बना तो वहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका वेबसाइट का, कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप लिंक डाल सकते हो वेबसाइट की, तो आप इस इनपुट है यूआरएल से वो आप ले सकते हो यूजर से कोई भी वेबसाइट का, ये, ठीक है। जब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे प्लीज एंटर यूआरएल लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं www. अगर ये देखूं तो ये आ रहा है यूआरएल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी यूआरएल लिख के आ रहा है क्योंकि यूआरएल आपका HTTP में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब HTTP कोलन 2 स्लैश डालूंगा तो देखो अभी इस बार सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ यूआरएल ही ले रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा डालोगे तो ही लेगा। अगर आपने आधा ही डाला है तो वहाँ पे आपको दिखाएगा प्लीज एंटर यूआरएल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ये होता है आपका यूआरएल वाला। फिर होगा डेट वाला, ठीक है। तो आपको कोई डेट सिलेक्ट करवानी है, आपके डेट ऑफ बर्थ होती है, कुछ कुछ चीजों में आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, तो आप यहाँ से आपके वो जो भी है वो आप ले सकते हो डेट, ठीक है। और फिर हम लोग ने देखा सबमिट वाला, तो सबमिट वाला बटन होता है जो आपको लास्ट में देते हैं। बेसिकली हम लोग हमेशा जो फॉर्म के लास्ट में सबमिट बटन देते हैं। और एक होता है रीसेट वाला, जिससे हम लोग रीसेट बटन डालते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे डालोगे, मतलब इसको मैं एक बार अगर मैं डुप्लीकेट करूँ तो यहाँ पे जब टाइप है इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। और रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट ही देखो, यहाँ फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ रीसेट, ठीक है। इनपुट टाइप रीसेट डाली, और अभी देखो जब मैं पूरा का पूरा फॉर्म भरता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा रैंडमली कुछ फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देते हैं, और यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, यहाँ पे वेबसाइट डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ मतलब कोई भी डेट डाल देते हैं। और यहाँ पे 2 बटन आपके सबमिट करोगे तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। एक होता है ऑप्शन रीसेट करोगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म जो है रीसेट हो जाएगा, आपके जो भी वैल्यूज है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ होता है आपके फॉर्म के एलिमेंट्स, ठीक है। और ये एलिमेंट्स आपका बनता है आपका पूरा का पूरा एक फॉर्म, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरीके से आप जो है वो फॉर्म बना सकते हो। और उसके बाद आपके पास आते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, तो एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने बताया आपको कि एट्रीब्यूट्स में आपके पास यही रहते हैं, आपका जो आपके पास होता है नेम, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है एक प्लेस होल्डर, ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स,
ठीक है। ये आपका एक नेम है, नेम के अंदर आपको जो भी उसका जो इनपुट टाइप का जो आपका टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट ले रहे हो तो टेक्स्ट बॉक्स का जो भी आपका यूज नेम रहता है वो आप दे सकते हो। और प्लेस होल्डर में आप जो भी दिखाना चाहते हो वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें यूजर नेम लिख के आ रहा है, देखो, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ, यूजर नेम्स करूँ, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम्स आ रहा है, हटाओ तो नेम आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। जो आपका बेसिकली प्लेस होल्डर रहता है वो सिर्फ दिखाने के लिए रहता है, यूजर को बताने के लिए रहता है कि आपको इसमें क्या भरना है। तो उसके बाद आपके पास एक आता है रिक्वायर्ड टाइप। अगर यहाँ पे मैं डालू रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड डालू तो हमेशा जब मतलब ये सब मैंने भर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे जब सबमिट करने जाऊँ तो यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर वहाँ पे चला गया। ठीक है। और वो दिखा रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पे आपका कंपलसरी वो रहना ही चाहिए तो आपके इसमें। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, अभी सबमिट करूँ तो वो सबमिट करो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वाला, मतलब आप इस तरीके से आपका जो है कोई भी मतलब कोई भी आपका जो डेटा है, अगर उसको आपको रिक्वायर्ड करना है तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। रिक्वायर्ड मतलब मस्ट फील्ड वाला, मतलब ये होना ही चाहिए आपके फॉर्म में। ठीक है। और एक दूसरा होता है डिसेबल्ड। इसको अगर मैं डिसेबल्ड करूँ, ठीक है, डिसेबल्ड करूँ तो ये फील्ड देखो यहाँ पे अभी क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि अभी डिसेबल्ड है। वो दिखेगा, यूजर को दिखेगा, लेकिन वो यूजर का इंटरेक्शन नहीं लेगा, मतलब जो भी आपका जो डेटा है वो मतलब उस पर कर्सर आएगा नहीं जब वो क्लिक करेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसेबल्ड। अभी इसको हम लोग हटा देते हैं और आपका ये पूरा का पूरा हो गया आपका फॉर्म। ठीक है। तो ये पूरा आपका एक फॉर्म हो गया। ठीक है। और आपको पूरा का पूरा एक परफेक्ट फॉर्म बनाना है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो है वो ये कर देता हूँ कमेंट, और हम लोग एक और फॉर्म लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एक फील्ड सेट लेते हैं। ठीक है। और ये फील्ड सेट के अंदर अपन अभी सारे के सारे जो है वो डालेंगे। अभी मैं फटाफट से एक लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है लेबल। ठीक है। लेबल फॉर, ठीक है, यूजर नेम डालता हूँ। ठीक है। और हाँ, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका यूजर नेम। ठीक है। तो हाँ, अभी यहाँ पे देख रहे हो कुछ हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक बॉक्स बना, उसके अंदर यूजर नेम आया। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे एक आप बोल सकते हो एक इनपुट टाइप लेता हूँ मैं, इनपुट टेक्स्ट लेता हूँ, इनपुट कोलन टेक्स्ट। ठीक है। इनपुट टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आया। ठीक है। तो अभी एक फील्ड सेट हो गया। इसको आप कॉपी करके दूसरा एक फील्ड सेट बना सकते हो। इसकी तरह से डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, इसके अंदर लिखता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे दो बॉक्स बन रहे हैं, यहाँ पे यूजर नेम और इसमें पासवर्ड। तो इस तरीके से आप एक होता है एक ऑर्गेनाइज्ड आपका जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बोल सकते हो वहाँ पे, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक कॉन्टेक्टस में लिख देता हूँ, कॉन्टेक्टस से लिख देता हूँ, और इसके अंदर आप फिर पूरा का पूरा जो है वो भरो, राइट। आपका जो ये है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, ठीक है, तो ये देखो आपके जितने भी ये है यूजर नेम डालो। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड लो। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड करो, तो ये क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसके पहले आपको लेबल डालना है। ठीक है। मैं अभी बताता हूँ इसके सारे के जितने भी डेफिनेशन है उसके बताता हूँ मैं। ठीक है। इधर में क्या लिखता हूँ, पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है। तभी यूजर नेम पासवर्ड आया, फिर यहाँ पे ईमेल आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेआउट बना सकते हो। ठीक है। फॉर्म का लेआउट इसको आप बोल सकते हो। तो लेआउट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपका एक फील्ड सेट एक टैग आता है। ठीक है। जब आप फील्ड सेट यूज करोगे तो वो फील्ड को सेट करेगा, मतलब वो बता रहा है कि ये फील्ड को एक मिनिमम बॉर्डर दो, एक वेज दो। आप इसको सीएसएस से इसका जो बॉर्डर है वो बड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, कलर दिन दे सकते हो। ठीक है। इसको ये करके, ठीक है, टारगेट करके आप उसको सीएसएस दे सकते हो अलग से। और अलग अलग लेबल, ये लेबल से क्या होता है, आपका लेबल इधर दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे यूजर नेम, तो यहाँ पे वो लेबल की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो यहाँ पे देखो वो लेबल हट गया, वापस कमेंट हटाओ तो ये आ गया, इसको ये। तो आप बोलोगे कि ये इसकी तो जरूरत नहीं, पिछले वाले फॉर्म में तो डायरेक्टली भी आ रहा था। ठीक है। और डायरेक्टली क्यों आ रहा था, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं आ रहा था। ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे
एक्चुअली अगर मैं ये फॉर्म को जो है वापस कमेंट सेक्शन से कमेंट से हटाऊं, तो यहाँ पे हम लोग ने कोई लेबल ही यूज नहीं किया, हम लोग ने यहाँ पे प्लेस होल्डर्स यूज किए। ठीक है, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं और इसको लेबल बोलते हैं। ठीक है, तो लेबल आपका क्या काम करता है, आपका जो भी फॉर्म है उसका जो भी लेबल है, मतलब आपका जो भी फील्ड है उसका जो लेबल दिखाता है कि ये, मतलब आपको इसकी इसके इसके मदद से आपको प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो या तो लेबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है एक फॉर्म का पूरा, ये इसको बोल सकते हो आप एक फॉर्म लेआउट। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा फॉर्म लेआउट, तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन मतलब क्या होता है कि कुछ वैलिडेशन रहते हैं जो आप डाल सकते हो कि यही चीज होनी चाहिए, यही नहीं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वो फील्ड में। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था HTML5 में, कुछ इंट्रोड्यूस आया था नया बिल्डिंग वैलिडेशन फीचर्स डाले थे, 3 नए एट्रीब्यूट्स डाले थे। पहला था पैटर्न, दूसरा मिनी और तीसरा मैक्स। तो यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे यूज किया है और एक मिनी और मैक्स यहाँ पे यूज किया है। तो हम लोग देखते हैं कि पैटर्न जो होता है वो टेक्स्ट में यूज होता है और मिनी और मैक्स जो होता है वो आपका इसमें ये चेक होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको है ना, ये फॉर्म को मैं इससे हटा देता हूँ, कमेंट से, सॉरी, इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ और ये जो इनपुट टाइप्स है ना, मैं वो ये फॉर्म में डाल देता हूँ। ठीक है, ये इसके जगह पे ये डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं फॉर्मेट विथ HTML लैंग्वेज फीचर्स, ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं जरा देखता हूँ। हाँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं पासवर्ड चेंज करके यहाँ पे मैं लेबल हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे ये वाले पे और ये वाले पे वैलिडेशन डाले। ठीक है, या फिर मैं रुको एक सेकंड, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो लेबल में लिख देता हूँ जिप कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जिप कोड जो रहता है वो 5 डिजिट्स का रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, पैटर्न जो है 5 रखा है पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा है 5 डिजिट, टाइटल क्या रखा है आपका 5 डिजिट जिप कोड। जब आप होवर करोगे तो यहाँ पे टाइटल दिखता है 5 डिजिट जिप कोड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 डिजिट जिप कोड डालना है। तो क्या होता है अपना, अगर मैं डालू 421503, तो ये होगा मेरा 5 डिजिट जिप कोड। ठीक है, तो इसमें से अभी मैं ऊपर वाले से एक सबमिट बटन ढापता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ नीचे। ठीक है, तो ये सबमिट बटन मैंने ढापा और यहाँ पे मैं वापस डालता हूँ 421503। एक्चुअली मेरा जिप कोड है। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम, और यहाँ पे नंबर्स होता है। तो नंबर्स में मैंने क्या रखा, मिनिमम 1 और मिनिमम 100, मतलब 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर से होता है, 100 से ज्यादा नहीं होंगे। देखो 100 के ऊपर नहीं जा रहा है वो, राइट। मैं यहाँ पे आपका बटन दबा रहा हूँ लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं डाल। अगर मैं यहाँ पे 101 रखूँ तो ये 100 से ऊपर जाएगा। अगर मैं 100 रखूँ तो 101, देखो यहाँ पे, ओके एक्चुअली नहीं हो रहा, 10 ही हो रहे। अगर 1000 करूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी आपके जो है 9999 लेता हूँ और इसको मैं आप करूँ तो देखो 1000 तक जा रहा है। ठीक है, तो मिनी मैक्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो। मैं अभी इसमें 100 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ और जिप कोड में रैंडमली 5 डिजिट अभी ज्यादा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर सिलेक्ट करके सबमिट करता हूँ। तो देखो प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट 5 डिजिट जिप कोड, देख रहे हो। तो इसको बोलते हैं आपका फॉर्म वैलिडेशन। इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, मतलब वहां पे वो एरर दिखाएगा, वो बोलेगा कि मेरे को यही चीज चाहिए, तू ये नहीं डाल सकता। ठीक है, तो वो बोलेगा कि मेरे को 5 डिजिट चाहिए, तो मैं इधर 5 डिजिट डालता हूँ, तो ये हो गया 5 डिजिट। अभी सबमिट करूंगा तो वो सबमिट हो गया, देखो हो गया सबमिट। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट कुछ भी यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रहता है वो गेट पे रहता है। आपका जो फॉर्म रहता है बाय डिफॉल्ट गेट पे रहता है। ठीक है, तो ये देखो गेट पे है, तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो ये होता है आपका फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, और फाइल अपलोड हम लोग ने देख लिया, राइट। फाइल अपलोड हम लोग ने देख लिया कि इनपुट है फाइल से आप फाइल अपलोड जो है ले सकते हो। ठीक है, और हिडन फील्ड्स हम लोग ने देख लिए थे। हिडन फील्ड्स में हम लोग ने देखा कि जो हिडन आपके जो फील्ड है, अगर हिडन रहेंगे तो वो दिखाएंगे नहीं। हिडन फील्ड्स अलाउ यू टू इंक्लूड एडिशनल डेटा इन द फॉर्म दैट यूजर कैन नॉट सी और इंटरेक्ट विद। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा डालना है उसके अंदर, लेकिन वो क्या दिखाई नहीं देगा यूजर को, तो आप हिडन करके आप वो लगा सकते हो। ठीक है, फिर ये होता है हैंडलिंग फॉर्म्स विद जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट यूज किया है। अभी देखो यहाँ पे यूज जावास्क्रिप्ट टू एनहांस फॉर्म फंक्शनैलिटी सच एज डायनामिक वैलिडेशन एंड एजेक्स फॉर सबमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है वो उठाता हूँ और यहाँ पे मैं इस चीज को क्या करता हूँ, अभी इस चीज को कमेंट करके फिर इस चीज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो अपना है। ठीक है, फिर फॉर्म एलिमेंट्स गोज हियर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स डालता हूँ और कस्टम वैलिडेशन लॉजिक यहाँ पे कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो भी फॉर्म वहाँ पे वैलिडेशन फॉर्म को बताया तो कैसे काम होता है। तो ये आपका स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट रहता है। ठीक है, आपको अगर इंटरनली आपको जावास्क्रिप्ट डालना है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। जावास्क्रिप्ट भी ऐड करने के दो तरीके हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पे कोई एक फाइल रहती है वो आप अटैच करते हो इसमें। इंटरनल का होता है आपके बॉडी सेक्शन में आपका स्क्रिप्ट टैग रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग डाला, तो ये होगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन का नाम है वैलिडेट फॉर्म, और यहाँ पे आपका जो भी वैलिडेटेड लॉजिक रहेगा वो आप यहाँ पे डाल लो। उसके बाद जब वो रिटर्न ट्रू, मतलब रिटर्न ट्रू और फॉल्स टू प्रिवेंट फॉर्म सबमिशन। ठीक है, फॉल्स रहेगा तो मतलब फॉल्स रहेगा तो वो वैलिडेशन नहीं लगाएगा, ट्रू रहेगा तो वो वैलिडेशन लगाएगा। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या लगाना है, ऑन सबमिट। फॉर्म में क्या लगाना है, ये एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि आपका एक्शन था, मेथड था, वैसी एक मतलब ये एक ये है आपका जो एट्रीब्यूट है ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट क्या हो रहा है, जब सबमिट पे क्लिक होगा तो क्या करेगा, वैलिडेट फॉर्म, वो क्या करेगा, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। रिटर्न क्या करेगा, वैलिडेट फॉर्म। ये फंक्शन कॉल कर रहा है, ये वाला जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, वो वैलिडेशन चेक करके आपको दिखाएगा और बताएगा कि ये वैलिडेशंस राइट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप वैलिडेशंस लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ नहीं रहे तो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग वो डिटेल में देखेंगे फॉर्म वैलिडेशंस। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम लोग ने जो भी तो हम लोग ने जो सारा का सारा जो हम लोग ने देख लिया, एलिमेंट्स देख लिए, फिर हम लोग ने एट्रीब्यूट्स देख लिए, फॉर्म एट्रीब्यूट्स, फिर हम लोग ने फॉर्म लेआउट देख लिया, फिर फॉर्म वैलिडेशन देख लिया, फिर फाइल अपलोड, हिडन फील्ड देख लिया, फिर हैंडलिंग फॉर्म्स इन जावास्क्रिप्ट देख लिया। ये हम लोग ने डिटेल में नहीं देखा, हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग वो जावास्क्रिप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम लोग ये फंक्शन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको एक बता रहा था कि आप इस तरीके से आप भी आपका जो फॉर्म है वैलिडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब तो ये आपका पूरा का पूरा कोड हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको ना, ये सारे कोड्स को मैं अभी मतलब क्या बोलते हैं इसको, अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। फिर इसको मैं क्या करूंगा, वो जो है कमेंट्स जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, बाद में मतलब सेव करने के बाद वो मैं कमेंट्स डाल दूंगा उसमें। तो आपको जब वो वहाँ पे गिटहब पे जब ये फाइल दिखेगा तो वहाँ पे कमेंट्स रहेंगे सारे। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा फॉर्म्स कैसे बनाने का, फॉर्म को वैलिडेशंस कैसे लगाने का वो देखा, फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स देखे वो देखे। ये कुछ एलिमेंट्स दिखाए वो तो बस इतने ही है, बेसिक एलिमेंट्स है। इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, आप गूगल करो, गूगल पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे नए नए, लेकिन मैंने इतना ही दिया क्यों, जितने रिक्वायर्ड है आपको उतने ही मैंने आपको एलिमेंट्स दिखाए। लेकिन कभी कभी एक ऐसा एलिमेंट रहता है जो आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको एलिमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप जहाँ पे गूगल कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे आप फॉर्म एलिमेंट्स डालोगे तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी कोई भी एक वेबसाइट में आपको पूरी की पूरी फॉर्म एलिमेंट्स की लिस्ट दिखेगी। ज्यादातर आपको यही लिस्ट दिखेगी जो मैंने डाली है, उससे 2-3 ज्यादा रहेंगे बस एलिमेंट्स वहाँ पे। जैसे होगा टेल एक होता है, टेल इनपुट टाइप टेल होता है, जिससे आपको टेलीफोन जो भी नंबर रहता है, फोन नंबर रहता है वो आप ले सकते हो टेल वाले इनपुट टाइप टेल से। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ एक इनपुट टाइप्स रहते हैं जो आप एक्स्ट्रा है, जो मैंने बताया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको ज्यादा यूज होंगे वो मैंने आपको इनपुट टाइप्स जो है वो बताए। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग ने वही देखा कि फॉर्म कैसे बनाने का, फॉर्म कैसे मतलब वैलिडेट करने का, ये सब। और एक चीज होता है फॉर्म सबमिट करने का, ये कब देखेंगे, डेटाबेस में जब जाएगा, पीएचपी जब हम लोग वर्क करेंगे ना पीएचपी के साथ, तब हम लोग देखेंगे कि वो फॉर्म सबमिट करने के बाद वो डेटा बेस में कैसे जाता है पीएचपी के। ठीक है, तो हम लोग वो सब बाद में देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।